देश की एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। जिला चित्रकूट ब्लॉक मानिकपुर है, गांव ऊंचा डी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ कोटा नहीं बट रहा है। यहाँ की कोटा चमरौहा गांव में बट रहा है। चमरौहा गांव यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है। ऊंचा डी गांव में कई मजरे हैं, सभी मजरे के वहीं कोटा बटता है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इस तरह की समस्या होती है कि जब गल्ला मिल जाता है तो सिर में बोरी लेकर आती हैं 12 किलोमीटर। इस तरह की स्थितियां हैं। या तो ऑटो से जाती हैं तो आने जाने का 50 रुपये किराया लगता है। इस समय महामारी का बीमारी चल रहा था, लोगों के पास पैसे नहीं है। जब किराया नहीं होता है तो अपना गहना और डेरा गहन रख देती हैं, तब कोटा लेने जाती हैं। इस तरह की स्थिति है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ की कोटा यहीं बटना चाहिए। कई बार प्रशासन से आवाज़ उठाएं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 12 किलो वाहन न मिला था, वाहन मिला था तो 40 रुपया किराया एक माने 2 दार मिला के 40 होता, 20 एक दार के 20 एक दार के। जैसे इस समय लॉकडाउन लगा था तो क्या स्थिति है? जब किराया नहीं होता तो उस वक्त क्या करती थी? पैदल आते हैं, जाते माने गल्ला का पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं और गल्ला ले माने जाता है। चाहे नदी भरी रहा है, नदी ओसर जाती तब मनाई जाता है। यह कोटेदार का ही देता चूकीगा, जब नदी ओस्टा ये होता चूकीगा। जो कुछ करत हो चूकी जात है, मनाई चला आता ये होता अगले महीना ले, पिछले महीना के अगले महीना नहीं दे, फिर वह महीना के फिर दे। कितने साल से यहाँ चमरौहा कोटा बट रहा है? आज कम से कम 25 साल से कम नहीं। हम ऊंचा कबो नहीं देखन ऊंचा डी में कोटा आया है। 5 महीना वाहन नहीं चले, उस वक्त कैसे लाती? पैदल लाते थे दीदी, वही तो बोल रहे हैं कि पैदल लाते हैं, पैदल जाते हैं। वहाँ से दिक्कत होती है, तभी तो मैंने बीमार पड़ जाता है। तब यहाँ से दिक्कत हो रही है, तब क्या करें, किससे कहें? अपना मजबूरी अपने से निभा रहे हैं। अगर शासन सुन लेगा तो सुन लेगा, नहीं तो जो परेशानी डालेंगे तो वो नहीं निभाएंगे तो वहीं पार तो करेंगे कैसे? बच्चा तो पालेंगे। तो पूरा दिन समय लगता है कोटा लाने? हाँ, सारा दिन लग जाता है दीदी। अब यहाँ से पैदल जाता है, मैंने सुबह यहाँ से मैंने आँखें मीजी सो के ऊँचा नहीं कि मैंने चूल्हा बर्तन पड़ा रही है कि चमरौहा चला गल्ला का गल्ला ले आई। अब वहाँ से खाए पिए, अब पैदल जब 35 किलो लल्ला ले तो वहाँ से एक दार में तो लेके आएंगे नहीं। कुछ दूर रहेंगे, फिर सुताएंगे, फिर चलेंगे, फिर कहीं गली घाट में नल सल मिल जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। गैर खाए पिए पानी कितना पिए यहाँ बतावत मैंने दिन भर में आई तो बीमार पड़ जाई। जैसे एक दिन फिंगर ना लगा तो फिर कितने दिन आपको आना जाना होता है? कम से कम नहीं तो 8 दिन लग जाता है। आए गए मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल गए तो फिर घर पे बैठे। जात तो है कर गल्ला के लिए पूरा दिन बैठना पड़ता है। पूरा दिन अगर खाए हैं तो न, अगर सोच ले दीदी कि हमारे घर में दिक्कत है, हम चले जाए कि मतलब हमारे घर में बीमारी है या कोई दिक्कत है, कोटेदार से बोल दिए कि या कोटेदार हमें गल्ला चाहिए, हमारे घर में समस्या है, कहते हम क्या करी समस्या? हाँ, पहले जाके बाहर बैठो, जब नंबर आएगा तभी हम कोटा देंगे। आपके गांव में कितनी आबादी होगी? हमारे गांव में कम से कम 5-6 हज़ार आबादी है। फिर भी हर मोहल्ला के जो 3-4 टोला होता है, जैसे अमरपुर, मुरकटा और का नाम है ऊंचा डी और अंगनीपुरवा, ये सब लोग जाते वहीं है चमरौहा गल्ला का। सबको समस्या यही पड़ती है। हमसे पूछो दीदी या दूसरे दीदी से पूछो, पर समस्या यही सबके पड़ा है। दोनों जने जाते, बच्चों को लेके जाते, मुड़े से लाते हैं। अब जैसा हमसे आता है खाना तो जरूरी है दीदी, तो लेके आते हैं। 2 लोग जाते हैं, 3 लोग जाते हैं, गल्ला तो हमें जरूरी ही लाना, तो लाते हैं। और जाते पैदल ही, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं है। और सब गरीब की यही बात है। ये नहीं है कि मतलब गरीब लोगों को गाड़ी है, किसी के नहीं, जितना गरीब है। और वही कोटा के आधार में चलता है, ना जगह है, ना जमीन है, कुछ नहीं है गरीब लोगों को। इसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठाए हैं कि यहाँ कोटा बटना चाहिए? बहुत आवाज उठा चुके, कोई सुन नहीं रहा। यदि नहीं सुनेंगे, नहीं बटेगा तो आगे क्या करेंगे? आगे बहुत कुछ रास्ता है, अब फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे जाएंगे तो फिर तो मिलेगा तो है ही।
हाँ, कोटा नहीं मिलता है, बंटता है, तो आप लोगों को दूसरे गांव जाने आने में किस तरह से दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत मिलती है। किसी के पास पैसा है तो अपना साधन से चला गया, किसी के पास पैसा नहीं है तो पैदल गया, उधर से बोरी लाद के आया सिर पे, तो उसकी तबीयत खराब हो गई। पानी पीने के लिए दिक्कत है, नदी नाला बहते हैं। जब नदी नाला डांक के कुछ लोग आते हैं उस वक्त क्या होते हैं? गल्ला लेकर गिर जाते, क्या क्या स्थितियाँ होती है? स्थितियाँ ये होती हैं कि गल्ला लेके आओ, नदियाँ बाढ़ आती हैं, फिर चोट लग जाती है, आदमी गिरता है। तो ये है हमारा कहना है कि अपने गांव में गल्ला मिलना चाहिए। ग्राम पंचायत ऊंचाडी है और चमराहा में कोटा बांटा जाता है, जबकि जनसंख्या ऊंचाडी में ज़्यादा है। क्या वजह है कि चमराहा में बांटा जाता है? क्योंकि वहाँ के लोगों का आने जाने में दिक्कत होती है, थोड़ा दूरी होता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की वजह कि इसके पहले ऊंचाडी में कोटा बांटता था, लेकिन ऊंचाडी के कुछ लोग वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा उपद्रव करते थे, दारू पी करके वहाँ मारपीट और झगड़ा सब करते हैं, इसलिए वहाँ नहीं बांट करके और उसकी चौहद्दी अपने गांव से चमराहा से बांटा जाता है। लगभग दूरी 6 से 7 किलोमीटर है। ऐसी दिक्कत कोई नहीं, साधन है, साधन से लोग सब आते जाते हैं और साधन से ले जाते हैं। साइकिल से आए, मोटरसाइकिल से आए, एक टैक्सी टेम्पो कर लिए, और तो हालांकि पैदल बहुत कम लोग आते हैं, उनको दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन महसूस करते हैं थोड़ा दूर तो है। लगभग 5 साल तक ऊंचाडी में बांटा कोटा, लेकिन कई बार उसके बीच में भी कई बार लड़ाई झगड़ा उपद्रव कई बार किए। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पुलिस में FIR भी की उनकी, अपने उच्च अधिकारियों से SDM महोदय से भी बताया, पूरी जानकारी दी, उनके संज्ञान में आई बात, तो फिर उन्होंने चौहद्दी मेरी बदल करके और वहाँ मेरे घर में कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऊंचाडी मजरे में, मजरा जैसे ऊंचाडी है तो मजरे के अंदर दुकान होना चाहिए। मजरे के अंदर किसी भी ऊंचाडी गांव सभा में किसी भी मजरे में दुकान हो जाए, लेकिन होना चाहिए गांव सभा के अंदर। तो भी मजरा गांव सभा के अंदर है, तो इसलिए वहाँ हटा करके वहाँ से वितरण किया जा रहा है। सर, ब्लॉक मानिकपुर है और गांव ऊंचाडी है, उन लोगों का कोटा चमराहा में बट रहा है। उनका कहना है कि हम लोगों को दूरी पड़ रहा है, जैसे पैदल आना जाना होता है, तो वो चाहते हैं कि गांव में हमारा कोटा होना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? अरे चाइने से नहीं हुआ, कोटा जिसका है, जो स्थान फिक्स से बांटेगा वहीं से ना हो जी, दूसरी जगह थोड़ा बांट पाएगा। जी जी, जो निर्धारित स्थान है, दुकान की जो चौहद्दी होती है, उससे हट के अगर बांट रहा है तब तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जी। बाकी तो चयन तो यही लोग किए हैं ना, गांव वाले ही। अगर गांव के खुली बैठक में चयन होता है कोटेदार का, तो कोटेदार जहाँ का रहने वाला होगा, जिस पूर्वे का, वहीं तो बांटेगा ना, दूसरी जगह रह के थोड़ा बांटेगा। तो उसमें अगर गलत स्थान पे कोई बांट रहा हो, जो निश्चित चौहद्दी है, उसमें हट के बांट रहा है, तब तो कार्रवाई कुछ हो सकती। ऐसे थोड़ा कोई कार्रवाई होगी किसी के विरुद्ध। जैसे सर जनसंख्या तो ज्यादा ऊंचाडी में है और अरे तो जनसंख्या ज्यादा है, कोटेदार तो, क्योंकि यहाँ तो इसे भी आप घाटी के ऊपर देखते हैं, इतना लंबे एरिया में गांव बसे हुए हैं दूर दूर, तो अब एक ही कोटे वहाँ बल्कि 2 कोटेदार हैं, दूसरे का चयन अगर हो जाता है तो हो सकता है इन लोगों को नजदीक पड़ जाए। दूसरे का अगर चयन, ये तो गांव वालों की इच्छा पे ना किस पूर्वे के लोग को चयन करते हैं ना, भाई जहाँ उसको चयन करेंगे वहीं तो बांटेगा वो। पता लगा कि सामान वहाँ रख दे, घर उसका वहाँ हो जाएगा, तो कौन जिम्मेदार होगा? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।